बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 11। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 17। ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक दूसरा नेम इको है। तो इसमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन को हम समझते हैं। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम उसको ज़रा दोबारा देखते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डायग्राम है, जिसमें ये एक लाइट रे है जो एयर से आ रही है। यहाँ पे मीडियम है एयर और ये प्लेन मिरर है। तो ये फर्स्ट मीडियम होगा एयर, ये सेकंड मीडियम होगा मिरर। तो ये लाइट रे जब फर्स्ट मीडियम से ये सेकंड मीडियम पे फॉल करती है तो ये वापस फर्स्ट मीडियम में एयर में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो जैसे ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसी तरह वाटर वेव भी रिफ्लेक्ट होती हैं, जो हम यूनिट 10 में लास्ट टॉपिक रिपल टैंक में पढ़ चुके हैं। ये वाटर वेव की रिफ्लेक्शन शो की हुई है। ये एक बैरियर है और ये वाटर वेव है। ये जब बैरियर के साथ ट्राई करती हैं तो ये भी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जिस तरह ये वाटर वेव रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसी तरह साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होती हैं और उसी को हम इको कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इको आर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम, कि जब साउंड जो है वो इंसिडेंट होती है, फॉल करती है किसी सरफेस ऑफ मीडियम पे, इट बाउंसेस बैक, ये वापस आ जाती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में। जिस तरह ये लाइट रेज वापस आई है, वाटर वेव्स वापस आई हैं, बिल्कुल इन द सेम वे जो साउंड वेव्स होती हैं वो भी मीडियम के साथ जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो पहले मीडियम में वापस आती हैं। इसी को हम कहते हैं इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको एक एग्जांपल से सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी क्लैप और शॉट नियर अ माउंटेन, माउंटेन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस है, कि अगर हम किसी पहाड़ी के सामने खड़े होकर क्लैपिंग करें या ऊंची आवाज़ में चिल्लाएं तो क्या होगा, रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, वी हियर सेम साउंड आफ्टर सम टाइम। तो हमें सेम साउंड कुछ देर बाद दोबारा सुनाई देगी। वो जो दोबारा आवाज़ सुनाई दे रही है दैट इज़ कॉल्ड इको। एग्जाम्पल रिपीट कर दूँ, इफ वी क्लैप नियर अ रिफ्लेक्टेड सरफेस विच मे बी माउंटेन और अ लार्ज टॉल बिल्डिंग, वी हियर द सेम साउंड आफ्टर सम टाइम। तो दैट सेम साउंड विच वी हियर आफ्टर सम टाइम दैट इज़ ड्यू टू इको। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। अब ये जो हमें इको जो दोबारा आवाज़ सुनाई देती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वो कितनी देर बाद सुनाई देती है, उसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा फॉर क्लियर इको। तो ये टाइम गिवन है, टाइम फॉर क्लियर इको विल बी 0.1 सेकेंड, यानी हमें इतने टाइम बाद हमारी क्लियर साउंड जो है वो दोबारा सुनाई देगी। अब ये टाइम, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हमारे दिमाग में ये इसकी प्रेजेंस जो है वो इतनी देर तक होती है, 0.1 सेकेंड तक। ये जो टाइम ऑफ इको है, अब इसी टाइम ऑफ इको को हम यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि क्लियर इको के लिए जो सामने रुकावट है, माउंटेन है, उसका हमसे डिस्टेंस कितना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बच्चे के दिन में आ सकता है कि फॉर क्लियर इको व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो मैंने उसके आंसर को मैथमेटिकल फॉर्म में प्रूव किया है कि वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है और ये टाइम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक स्मॉल टी की और एक वी की वैल्यू। उससे मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए वी का फार्मूला यूज़ करते हैं। वी इज इक्वल टू एस ओवर टी होता है। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से एस का फार्मूला बना v मल्टीप्लाई बाई टी। तो पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू ऑफ v इज 340, वैल्यू ऑफ t इज 0.1, इनको मल्टीप्लाई किया तो s इज इक्वल टू 34 मीटर। ये जो 34 मीटर है ये डिस्टेंस बिटवीन
साउंड सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं है, बल्कि ये टोटल डिस्टेंस है जो साउंड वेव ने जब फॉरवर्ड मूव किया है ये डिस्टेंस, और जब वो माउंटेन से टकरा के वापस आई है तो वो डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है 34। हमारा क्वेश्चन था कि साउंड सोर्स और माउंटेन उसके बिटवीन कितना डिस्टेंस है, तो क्लियर है कि इस डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे। इससे फिर ये रिजल्ट हमें मिला कि जो डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड ऑब्स्टेकल मीन रुकावट माउंटेन, तो वो इक्वल होगा 34/2 दैट इज इक्वल टू 17 मीटर। ये भी बच्चों MCQ है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 17 मीटर। जी अब हम एक एक्टिविटी करते हैं इसी इको को समझने के लिए, एक छोटी सी एक्टिविटी जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। ये फिगर में कुछ ऑपरेटर्स नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर ये एक रुकावट है, वो कोई कार्डबोर्ड भी हो सकता है, और ये पीछे दीवार है, दीवार के साथ टेबल को लगाना है और फिर इसके ऊपर ये 2 पाइप एडजस्ट करने हैं, ये टेबल और इसके ऊपर इस तरह पाइप, ये पीछे चूँकि दीवार है, एक पाइप इस तरह रखना होगा इधर दीवार के साथ, ये सामने कार्डबोर्ड कोई रुकावट है, और दूसरा पाइप इस तरह दीवार के साथ रखना होगा। ये पाइप है जो इधर ओपन है और ये भी इस साइड से ओपन है। अब ये जो फर्स्ट पाइप है इसके साथ हम ये क्लॉक रखेंगे, ये मैंने साथ लिखा भी हुआ है कि एडजस्ट हमने करना होगा 2 पाइप्स को, एडजस्ट 2 पाइप्स नियर वॉल, एक दीवार के साथ उनको एडजस्ट करना होगा। देन क्लॉक रखनी होगी नियर द पाइप्स, ये एक पाइप के करीब इस क्लॉक को रखेंगे। अब क्लॉक जब चलेगी तो उसकी बड़ी मामूली सी जो साउंड होती है टिक टिक वाली साउंड, उस साउंड को हम इस पाइप के एंड से सुन सकते हैं, और उसको सुनने के लिए बस दोनों पाइप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरह एडजस्ट हो जाए कि दोनों का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो इक्वल हो जाए तकरीबन, तो फिर हम क्लियर साउंड सुन सकते हैं। वी कैन हियर द साउंड फ्रॉम द अदर पाइप। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन इस तरह हो रही है कि इस पाइप से साउंड चूँकि एंटर हुई है, ये इंसिडेंट वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पे दीवार है, उसके साथ ये साउंड स्ट्राइक करती है, टकराती है, और इस तरह वापस रिफ्लेक्ट होती है दूसरे पाइप में, जो हम दूसरी एंड से सुन सकते हैं। तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड थ्रू वॉल जो है, ये भी ड्यू टू इको है। ये इसकी एग्जांपल हो गई। तो यहाँ तक ये इको का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ। हमने पहले लाइट की फॉर्म में समझा रिफ्लेक्शन को, फिर वाटर वेव की फॉर्म में, फिर साउंड की फॉर्म में, फिर हमने इसकी एक एग्जांपल की, और फिर हमने इसमें 1-2 क्वेश्चन जो माइंड में आए थे वो क्लियर किए हैं कि इको का टाइम कितना होना चाहिए और डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, और फिर हमने एक एक्टिविटी से इसको एक्सप्लेन किया है। इससे आगे छोटा सा एक टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड, इसको देखते हैं। इसमें बेटा कुछ MCQ हैं। स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड मैंने ये 2 वर्ड सिर्फ लिखे हुए हैं, मीडियम इफेक्टेड। इट मीन कि स्पीड ऑफ साउंड इज इफेक्टेड बाय मीडियम, कि जो मीडियम है वो स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट होता है, उसका असर होता है। जैसे मीडियम एयर है, मीडियम लिक्विड है, और इस तरह मीडियम सॉलिड भी हो सकता है। तो जब हम मीडियम चेंज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है। ये भी MCQ होगा, विच थिंग इफेक्टेड द स्पीड ऑफ साउंड, तो आंसर होगा मीडियम। अब ये भी MCQ कि लिक्विड में स्पीड कितनी होती है, तो इन लिक्विड स्पीड ऑफ साउंड वेव इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन गैसेज। गैसेज की निस्बत लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसेज में पार्टिकल जो है वो फार अपार्ट होते हैं, दूसरे से दूर होते हैं, तो वहाँ पे स्पीड कम होती है, और लिक्विड में पार्टिकल क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस, तो इसमें स्पीड ज़्यादा होगी। इट मीन के फिर सॉलिड में इससे भी ज़्यादा होनी है। इन एयर स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड होती है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों कंडीशन है, ये भी वैल्यू MCQ में है, और ये स्पेसिफिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए है। इट मीन कि अगर ये इन्वायरमेंट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, तो फिर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी चेंज होगी। स्पीड ऑफ साउंड किसी मीडियम में फाइंड करने के लिए ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं, V = f लैम्डा, वेयर V इज स्पीड ऑफ साउंड, f इज फ्रीक्वेंसी,
एंड लैम्डा इज़ वेव लेंथ। इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए एक छोटी सी एग्जांपल बुक में गिवन है, सॉल्व की हुई है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 11.2। इसमें मैंने डाटा लिखा है, स्टेटमेंट बच्चों बुक से देख लेना। स्टेटमेंट में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज स्पीड इज गिवन। तो स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, और वेव लेंथ भी गिवन है स्टेटमेंट में, वेव लेंथ लैम्डा इक्वल 0.5 इसका यूनिट मीटर होता है। तो ये फार्मूला v इक्वल एफ लैम्डा, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू ऑफ v गिवन इन डाटा इज 340, वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन इन डाटा इज 0.5, इसको डिवाइड किया तो f इज इक्वल टू 680 हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था एग्जाम्पल 11.2। अब बेटा होमवर्क में ये एग्जाम्पल भी रिपीट करनी होगी, और एक टेबल गिवन है 11.2, इसमें स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन मटेरियल्स या मीडियम। तो वो टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ, तो इस टेबल को भी अच्छी तरह लर्न करना होगा। इस टेबल में से एक MCQ एग्ज़ाम में लाजमी आता है। जी बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।